नई एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे प्यारे से कुंफू पांडा को दिखाते हुए, जिन्हें हम ड्रैगन मास्टर कहेंगे आगे। और इनकी पॉपुलैरिटी इतनी होती है कि मतलब पूरा शहर इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इनके खिलौने बने हुए हैं। पर फिलहाल अभी ये रेस्ट में हैं और अपने डैड के साथ इनकी नूडल शॉप को चलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन मास्टर एक मैप को निकालते हैं जहाँ पे वो वैनकुन विलेज की तरफ जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे एक पेपई आंटी के हाथ के मोमोज खाने थे। जिसके बाद वो अपने बोरी बिस्तरा उठा के उस गांव की तरफ निकल जाते हैं और हम रास्ते में देखते हैं लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और काफ़ी कुछ खाने को देना। और मतलब वो जहाँ से भी निकलते सब उनको काफ़ी प्यार से और आदर से बुलाते। और इसी तरह वो बहुत सारे विलेजेस को क्रॉस करते हुए वैनकुन विलेज में पहुंच जाते हैं। विलेज में पहुंचने के बाद हमें एक ग्लव दिखाया जाता है जो कि थोर के हाथ जैसा था, पर इसे गॉन्टलेट बोला गया है। और इसके बाद हमें ड्रैगन मास्टर की बहुत सारी पॉपुलैरिटी दिखाई जाती है, जो कि मतलब बच्चे आगे पीछे पागल ही हो गए थे। पर वो मोमो वाली देखकर काफ़ी डर जाती है और उसे लगता है कि ये लोग मेरी दुकान में ही आ जाएंगे, तो वो बंद कर देती है दुकान। पर ड्रैगन मास्टर जैसे तैसे मना के अंदर चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाए जाते हैं दो भाई बहन जो कि चोर होते हैं और इनका नाम कार्लोस और वेरुका होता है। उसके बाद हम ड्रैगन मास्टर को देखते हैं जो कि मोमोज खाने के लिए आए होते हैं, पर वो मोमो वाली आंटी ना उन्हें अंदर बंद कर देती है ताकि कोई इनका फ़ैन आके उनके दुकान को हार्म ना करे। इसके बाद ड्रैगन मास्टर एक अंदर पड़ी रेडिश से बात करने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि ड्रैगन मास्टर सबको पसंद है, पर कोई ड्रैगन मास्टर से पूछता नहीं है कि तुम्हें भूख लगी है कि नहीं। जिसके बाद हमें बाहर कार्लोस और वेरुका को दिखाया जाता है जो कि उस गॉन्टलेट को चोरी करने के लिए आ रहे थे। और फिर बाहर अफरा तफरी मच जाती है, जो कि अंदर से ड्रैगन मास्टर सुन लेता है, पर बाहर से दरवाज़ा लगने की वजह से वो शोर मचाने लगता है, जिसकी वजह से उस मोमो वाली आंटी को लगता है कि इसे भूख ज़्यादा लगी है, तो वो रूम का दरवाज़ा खोलती नहीं। और हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों भाई बहन उस गॉन्टलेट को चुराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, पर गांव के सोल्जर्स मिलके उन्हें एक बार के लिए तो पकड़ ही लेते हैं, पर वो वहाँ से छूट भी जाते हैं। पर तब तक वहाँ पे ड्रैगन मास्टर भी दरवाज़ा तोड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं। और वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं उनके हाथ का गॉन्टलेट वो छीन कर अपने हाथ में ले लेते हैं। पर गलती से जैसे ही उनके हाथ में वो गॉन्टलेट लग जाता है और वो जैसे नीचे आते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका कर देते हैं, जिससे अपने आप ही वो पूरा का पूरा गांव ही तबाह हो जाता है, जो देखकर हमारे ड्रैगन मास्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी वो दोनों भाई बहन आकर गॉन्टलेट को ड्रैगन मास्टर से छीन के भाग जाते हैं। अभी वहाँ पे एक और आदमी आता है, पर हमारे ड्रैगन मास्टर को लगता है कि ये तीनों मिले हुए हैं और वो उनसे गॉन्टलेट ले लेते हैं। पर एक जगह आकर वो खाई में गिरने वाले होते हैं, तो वेरिका उनके हाथ से गॉन्टलेट लेकर उन्हें वहीं खाई में गिरा देती है, पर वो जैसे तैसे बचकर वापस से उसी गांव में आ जाते हैं। इस बार वहां पे कोई उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने सभी के घर बर्बाद कर दिए थे। और तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि उनका एक खिलौना लेके खड़ी होती है, पर वो गुस्से में आकर उनके खिलौनों फेंक कर चली जाती है। और हम देखते हैं कि पूरा गांव अब ड्रैगन मास्टर से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, तो वो सैड होते हुए घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनके डैड काफ़ी अच्छे से उन्हें वेलकम करते हैं और एक बाउल भर के नूडल्स देते हैं। और जैसे वो खा रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि राजा ने तुमसे ड्रैगन मास्टर का खिताब छीन लिया है, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनके सारे खिलौने भी घर वापस आ गए थे और वो रोने लगते हैं। तभी उनके डैड पीछे देखते हैं कि तुम किसी को साथ लेकर आए हो, और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो वही आदमी होता है जो कि कार्लोस और वेरुका के टाइम पे था। हमारे ड्रैगन मास्टर को लगता है कि ये भी उन्हीं का साथी होगा, और फिर उन दोनों के बीच में काफ़ी घमासान लड़ाई होती है, पर एंड एंड वो आदमी हमारे ड्रैगन मास्टर से जीत ही जाता है। और तभी वो अपना आर्मर उतारती है और हमें पता चलता है कि ये तो एक लेडी है जिसका नाम लूथर होता है। तभी वो बोलती है कि मैं यहाँ पे ड्रैगन मास्टर से मिलने आई हूँ, तो वो शर्माते हुए बोलता है कि मैं ही ड्रैगन मास्टर हूँ, जिसे देखकर वो थोड़ी अनोय हो जाती है और उसे ताना मारती है, तुम तो वही हो ना जिसने गॉन्टलेट उन दोनों भाई बहनों को दे दिया। हमारे ड्रैगन मास्टर बोलते हैं कि मैंने उनका पीछा किया था, पर वो दोनों फिर भी भाग गए और मुझे ही पता है कि वो कहाँ होंगे, तो इस वजह से तुम्हें मुझे अपने साथ रखना ही पड़ेगा। तो लूथर काफ़ी ज़्यादा अनोय तो होती है, पर वो बोलती है कि ठीक है, हम दोनों कल मिलकर उन दोनों को ढूंढेंगे। जिसके बाद पूरी रात हमारे ड्रैगन मास्टर काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ, कल सुबह उठकर मुझे उसके साथ उन दोनों चोरों को पकड़ने जाना है। और वो बेचारा पूरी रात सो ही नहीं पाता, पर जैसे ही मॉर्निंग होती है वो खुशी खुशी अपना बैग उठाकर उसके साथ जाने के लिए निकल जाता है और अपने फादर से बोलता है कि मैं अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लेने जा रहा हूँ। पर हम देखते हैं कि उधर वहाँ पे है ही नहीं, जो देखकर हमारे ड्रैगन मास्टर काफ़ी मायूस हो जाते हैं, पर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है कार्लोस और वेरिका को दिखाते हुए, जो कि गॉन्टलेट लेकर दूसरी विलेज की तरफ जा रहे थे, पर रास्ते में पड़ने वाला एक आग का दरिया था और दूसरा एक जंगल। वो
वो लोग जैसे ही आग के दरिया को पार करके जंगल के अंदर एंटर होते हैं तभी वहाँ पे टुनटाओ और उसके कुछ साथी आ जाते हैं जो कि उन लोगों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये पूरा जंगल और ये दरिया सब उनका है और अगर इन चीज़ों को तुमने पार करना है तो उन्हें कुछ ना कुछ देकर जाना पड़ेगा। और तभी टुनटाओ की नज़र पड़ती है वेरुका के हाथ में जो कि गॉन्टलेट पहनी हुई थी, तो वो उससे बोलता है कि ये गॉन्टलेट तुम मुझे दे दो। भी वहाँ पे वेरुका चालाकी दिखाते हुए उस गॉन्टलेट का यूज़ करके वहाँ पे धमाका कर देती है, जिसके बाद वो दोनों भाई बहन वहाँ से भाग जाते हैं। इसी तरफ हम ड्रैगन मास्टर को देखते हैं जो कि लूथर को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहे थे, पर तभी उनके हाथ में लगा हुआ गॉन्टलेट का एक थंब अचानक से ग्लो करता है और वो तेज़ी से भागते हुए लूथर की तरफ पहुँच जाते हैं। लूथर ड्रैगन मास्टर को देखकर थोड़ा सा अनॉय फील करती है और फिर उन्हें ताना मारते हैं कि हो गई तुम्हारी सुबह, मतलब दोपहर के 12 बज रहे और तुम अब आ रहे हो। तो वो बोलता है कि मेरी सुबह तो इतने बजे ही होती है। इसके बाद हमारे ड्रैगन मास्टर लूथर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो उसे भी अपने साथ लेके चले, क्योंकि उसके पास गॉन्टलेट का एक टुकड़ा है जो कि काफ़ी ग्लो करता है और उसमें भी ताकत है। जो सुनकर लूथर थोड़ी सी मतलब परेशान हो जाती है कि ये क्यों ही मेरे पल्ले पड़ गया, पर जबरदस्ती हमारे ड्रैगन मास्टर लूथर के साथ साथ चलने लग जाते हैं। लूथर ड्रैगन मास्टर को बोलती है कि मुझे दूसरे गांव जाना है जहाँ पे लोटस है, पर वो रास्ता काफ़ी लंबा है। तो ड्रैगन मास्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो शॉर्टकट से तुम्हें ले जाऊंगा। और इसी तरह लूथर और ड्रैगन मास्टर दोनों एक साथ चलने लग जाते हैं दूसरे गाँव की तरफ। रास्ते में जब वो दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं तभी ड्रैगन मास्टर लूथर से पूछते हैं कि ये तुम्हारी तलवार इतनी सुंदर क्यों है। तो लूथर उसे बताती है कि ये हमारे एक महान नाइट की तलवार से कुछ टुकड़ों से बनी है। जो सुनकर ड्रैगन मास्टर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद लूथर वेरुका और कालुस के बारे में भी बताती है कि वो दोनों काफ़ी इविल भाई बहन हैं जिन्होंने वहाँ की रानी को मारने की कोशिश करी थी। इसके बाद कालुस भाग गया था और वेरुका को जेल में डाल दिया गया था, पर एक दिन कालुस आकर वेरुका को वहाँ से छुड़ा के ले जाता है और फिर वो गॉन्टलेट को लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे गांव जल्द से जल्द पहुँचना था। अभी वो दोनों पहुँच जाते हैं उसी आग के दरिया पे, जो देखकर लूथर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है हमारे ड्रैगन मास्टर पे, क्योंकि वहाँ पे कोई पुल नहीं था। जो देखकर वो और भी ज़्यादा भड़क जाती है कि अब हम कैसे पार करेंगे और तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन मास्टर से गलती से वो लटका हुआ पुल का टुकड़ा भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद लूथर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी हमारे ड्रैगन मास्टर थोड़ा मेडिटेट मोड में आकर वहाँ पे बोलते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसी आग के दरिया पे जंप लगाते हैं और बड़ी स्मूथली वहाँ पे लैंड करते हैं, जो देखकर लूथर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर वो बड़ी ही आसानी से जंप करते करते उस पुल के दूसरी ओर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो देखकर लूथर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस तो हुई थी और साथ ही हैरान भी कि इस मोटे ने ऐसा कर कैसे लिया। ड्रैगन मास्टर दूसरी तरफ खड़े होकर लूथर की तरफ एक रस्सी का टुकड़ा फेंकते हैं और उसे बोलते हैं कि इस टुकड़े को पेड़ से बांधकर इस तरफ चलकर आ जाओ और दूसरी तरफ से मैं इस रस्सी को पकड़े रखूँगा। लूथर पहले तो हेजिटेट करती है, पर ड्रैगन मास्टर के कहने पर वो एक टाइम को रिस्क लेकर उधर से निकलने लगती है, क्योंकि उसके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था। इसके बाद लूथर उस रस्सी पर चलकर दूसरी तरफ आने लगती है, पर तभी अचानक से कुंटाओ और उसके सारे साथी वहां पे पहुंच जाते हैं। कुंटाओ ड्रैगन मास्टर से बोलता है कि तुम यहाँ से बिना कुछ दिए तो जा नहीं सकते, तो इस जंगल को पार करने से पहले तुम्हें मुझे कुछ तो देना ही पड़ेगा। और तभी बातों बातों में कुंटाओ की नज़र पड़ती है लूथर की तलवार पर, जो देखकर वो काफ़ी खुश होता है और फिर वो उसे ही लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। बाकी के साथी ड्रैगन मास्टर को पकड़ने लगते हैं, पर ड्रैगन मास्टर अपनी कलाबाजी दिखाते हुए सभी को ढेर कर देते हैं। पर साथ ही हम देखते हैं कि लूथर के ऊपर भी कोंटाओ और उसके साथियों ने हमला कर दिया। लूथर जैसे तैसे मैनेज करके उन सबको वहां से भगाती है और काफ़ी सुंदर सा नज़ारा दिखता है, जो कि देखकर ड्रैगन मास्टर लूथर पे थोड़ा फिदा सा हो जाता है। इसके बाद लूथर वहां उतरती है और वो दोनों मिलकर उन सभी कोंटाओ और उसके दोस्तों को मिलकर मारने लगते हैं और फिर वहां से भागने लगते हैं। क्योंकि कोंटाओ और उसकी टीम कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, तो वो लोग एक जगह आकर लूथर और ड्रैगन मास्टर को घेर लेते हैं। तभी पीछे से चुनटाओ आकर लूथर की तलवार चुरा के वहाँ से भाग जाता है और उनके घर भी काफ़ी अजीब से होते हैं, मतलब होल टाइप, कहीं से भी कहीं निकल सकते। तो इसी का फ़ायदा उठाकर चुनटाओ वहाँ से भागने लगता है, पर ड्रैगन मास्टर लूथर को आइडिया देता है कि हम दोनों मिलकर इन सभी को हरा देंगे। और फिर वो दोनों एक टीम की तरह वर्क करते हैं और एक एक करके चुनटाओ की पूरी आर्मी को वहाँ पे मार मार के नीचे गिराने लग जाते हैं, जिससे आखिरी में चुनटाओ अकेला बचता है।
वो लोग फाइनली उस तलवार को खींचने लगते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि चुनटाओ के ऊपर वाले जितने भी घर थे वहाँ से और भी बहुत सारे चुनटाओ की आर्मी निकल कर आती है और फिर वो उन दोनों को नीचे की तरफ ढकेलते हुए लावा में गिराने वाली होती है कि तभी ड्रैगन मास्टर लूथर को धक्का मार के सतह पे पहुंचा देता है और फिर वो थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करता है, जिसके बाद वो फिर से एक मेडिटेटिव मोड में आकर सभी को मारने लगता है और फिर वो बचकर ऊपर की तरफ आ ही जाता है और वो तलवार भी उसने हासिल कर ली थी। इसके बाद ड्रैगन मास्टर लूथर को उसकी तलवार वापस करते हैं, पर तभी अचानक से गॉन्टलेट का एक टुकड़ा जो उसके हाथ में था वो अचानक से ग्लो करता है और उसे फिर से उसी तरह खींचने लगता है जैसे कि पहले शुरुआत में खींचा था। और हम तभी दूसरे गांव में एक बड़ा सा ब्लास्ट होते हुए देखते हैं और हम समझ पाते हैं कि जैसे जैसे वो जहाँ पे ब्लास्ट करेंगे ये टुकड़ा भी ग्लो करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड की शुरुआत होती है शैलनम के हुआंग को दिखाते हुए जो कि स्क्रोल में कुछ राइट कर रही थी। तभी उसकी फ्रेंड आती है जो कि उससे काम के बारे में पूछती है, तो वो बोलती है काम पूरा हो गया। जिसके बाद वो स्क्रोल को लेकर एक बैम्बो की मदद से दूसरी बिल्डिंग में जाती है उसे रखने के लिए। और जैसे ही शेल वहाँ पे स्क्रोल रखती है तभी उसे दो लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और ये दो लोग और कोई नहीं, ये थे कार्लोस और वेरुका जो कि वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्क्रोल को चुराने आए थे। और जैसे ही वो दोनों उस स्क्रोल को चुरा लेते हैं वेरुका अपने हाथ में लगे हुए गॉन्टलेट की मदद से वहाँ पे फिर से एक बड़ा सा धमाका कर देते हैं। दूसरी तरफ हम ड्रैगन मास्टर को देखते हैं जिनके हाथ में लगा हुआ गॉन्टलेट का टुकड़ा भी उसी तरफ इशारा करता है, तो वो समझ जाते हैं कि वेरुका और कार्लोस वहीं हैं। तो वो भागते हुए उस गाँव की तरफ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं वही बड़ा सा निशान। और तभी हम देखते हैं वहाँ की बिल्डिंग्स गिरने लगते हैं, तो ड्रैगन मास्टर आकर फी की मदद करते हैं और सभी को बचाते भी हैं। जिसके बाद वहाँ पर एल्डर हुआंग आती है जो कि ड्रैगन मास्टर का धन्यवाद करती है और उसे काफ़ी प्रेज करती है। तभी लूथर उन लोगों से पूछती है कि क्या आप लोगों ने उनको देखा है जिन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा धमाका किया, तो वो लोग बताते हैं कि हाँ हमने उसे पकड़ रखा है। इसके बाद लूथर एल्डर हुआंग से रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप उस कैदी से हमें मिलवा सकते हैं, तो एल्डर हुआंग्स भी मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी एक एक करके बैम्बो की मदद से उस बिल्डिंग में पहुंच रहे थे जहां पे कैदी को रखा हुआ था। इसके बाद वो सभी मिलकर उस रूम में जाते हैं जहां पे उस कैदी को छुपा कर रखा हुआ था। और जैसे ही एल्डर हुआंग पिंजरे का पर्दा हटाते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर शेल थी, जिसे देखकर लूथर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है और वो पूछती है एल्डर हुआंग से कि आपको लगता है कि ये इतना बड़ा धमाका कर देगी, तो एल्डर हुआंग उन्हें बोलते हैं कि हाँ ये काफ़ी शैतान है और ये पटाखे वटाखे जलाती रहती है जिसकी वजह से शायद धमाका हुआ होगा। तो वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शेल लूथर को बुलाती है और उन्हें बोलती है कि मुझे पता है वो लोग कहाँ गए हैं, पर उससे बताने से पहले तुम्हें मुझे यहाँ से छुड़ाना होगा। जिसके बाद लूथर उसे बोलती है कि हम रात को तुम्हें बचाने आ जाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ जहाँ पे लूथर ड्रैगन मास्टर को बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, तो तुम ही शेल को वहाँ से छुड़ाने जाओगे। जिसके बाद ड्रैगन मास्टर बैम्बू लेकर अलग अलग तरीके से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर वो हर बार नाकामयाब हो रहे थे। और फाइनली वो थक कर एक आइडिया लगाते हैं कि वो हर जगह पे बहुत सारे बैम्बूस को बिछा देंगे, जिनकी हेल्प से ड्रैगन मास्टर काफ़ी आसानी से शेल तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद ड्रैगन मास्टर पहुंचते हैं शहर के पास जहाँ पे दो गार्ड भी थे, पर वो दो गार्ड अपनी ही मस्ती में थे, मीन्स वो अपने ही गेम खेल रहे थे। और फिर ड्रैगन मास्टर जाते हैं शहर के पास, पर उनके पास कोई चाबी नहीं होती। तो पहले तो वो काफ़ी ट्राई करते हैं खोलने की, पर जब उनका पिंजरा खुलता ही नहीं है तो वो एंड में ना शेल को ही उठा के ना उस पिंजरे के साथ बाहर निकलने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे गार्ड उन्हें देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि ड्रैगन मास्टर आप क्या हमारे कैदी को भगा रहे हो। तो ड्रैगन मास्टर डर जाता है क्योंकि उसे और बदनाम नहीं होना था। तो वो लोग को बोलते हैं कि आज एल्डर हुआंग का बर्थडे है तो मैं उन्हें सरप्राइज़ कर दूंगा, क्योंकि मैं शेल को ना शाही गार्ड्स के पास लेके जा रहा हूँ। जिसके बाद वो शेल को लेके निकल तो जाते हैं, पर सही में वहाँ पे शाही गार्ड्स पहुँच जाते हैं जो कि शेल को ही पकड़ने के लिए आए थे। तभी वो दोनों भी गलती से शाही गार्ड की कार्ट में ही जाके गिर जाते हैं। और फिर शाही गार्ड उन्हें बोलते हैं कि क्या बात है ड्रैगन मास्टर, आजकल तुम हमारे कैदियों को लेकर डिलीवर करने लग गए हो। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रैगन मास्टर का मजाक उड़ाते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लूथर आकर उन लोगों को बोलती है कि चुपचाप उस कैदी को मेरे हवाले कर दो। तो शाही गार्ड्स लूथर का मजाक उड़ाने लग जाते हैं क्योंकि वो एक लेडी होती है, पर लूथर उनसे बोलते हैं कि आगे लड़ लो फिर पता चल जाएगा कौन लेडी है। जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी घमासान लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते अचानक से लूथर थोड़ी कमज़ोर पड़ने लग जाती है। पर तभी वहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं ड्रैगन मास्टर और फिर वहाँ पे होती है लड़ाई शाही गार्ड्स और ड्रैगन मास्टर में, जहाँ पे ऑफ कोर्स ड्रैगन मास्टर जीत जाएंगे। और फिर से लूथर थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है हमारे ड्रैगन मास्टर से,
इसके बाद वो दोनों मिलकर शेल को उसके पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसे लेकर दौड़ते हैं जंगल की तरफ। इसके बाद लूथर शेल से पूछते हैं कार्लोस और वेरोका के बारे में, जहाँ पे शेल उन्हें बताती है कि उन लोगों ने चैन हथियारों वाला एक स्क्रॉल चुरा लिया जिसमें प्राचीन हथियारों के बारे में लिखा हुआ था। जिसके बाद वो उनको पूरी कहानी बताने लगती है कि बहुत टाइम पहले एक शहर हुआ करता है जिसका नाम बेंजिया था और वहाँ पे रहने वाले लोगों पे बहुत सारी पावर थी। वो अपने हिसाब से मौसम को मैनिपुलेट कर पाते थे और काफ़ी खुशी खुशी रहते थे। पर कुछ टाइम बाद उनमें से कुछ बुरे लोग बने जो कि पूरी पावर्स को अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसके बाद वहाँ पे कुदरत के कुछ योद्धा आए जो कि उन लोगों को रोकने के लिए अलग अलग हथियार बनाते हैं, जिनमें से एक गॉन्टलेट होता है, दूसरा होता है एक हेलमेट, तीसरा एक आग का चाबुक और चौथा वो उसे भी नहीं पता था। जिसके बाद वो बोलती है कि इन सब का यूज़ करने के बाद दुनिया के काफ़ी सारे टुकड़े हो गए थे। तभी लूथर शेल से पूछती है कि ये सब चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, तो शेल बोलती है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर जब दुनिया के टुकड़े हुए थे तो ये चारों चीज़ें भी अलग अलग हिस्सों में जाकर गिर गई थी। और जब ये आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे शाही गार्ड्स और ओल्ड हॉन्ग्स आ जाते हैं। तो शेल उन्हें बोलती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों का ध्यान भटकाती हूँ। और फिर वो बहुत सारे पटाखे फोड़ने लग जाती है, जिससे शाही गार्ड्स और ओल्ड हॉन्ग्स का ध्यान उस तरफ चला जाता है और उतने में लूथर और ड्रैगन मास्टर मिलकर वहां से भाग जाते हैं। काफी दूर आने के बाद ड्रैगन मास्टर को याद आता है कि उन्होंने कहाँ पे उस चाबुक के बारे में पढ़ा था। भी उन्हें याद आता है कि इसके बारे में बच्चों की कॉमिक्स में लिखा हुआ है। तो वो कॉमिक को निकालते हैं और लूथर बोलती है कि तुम सीरियसली इसके बारे में पढ़ोगी, वो भी इस चीज़ में। तो ड्रैगन मास्टर बोलते हैं कि हाँ, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और तभी वो चाबुक के बारे में पढ़ने लगते हैं। पर जैसे ही ड्रैगन मास्टर लास्ट पन्ने में आते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि आगे की कहानी नेक्स्ट बुक पे। इसे पढ़कर ड्रैगन मास्टर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रेट चाइना के सम्राट को दिखाते हुए, जो कि एक बागड़ बिल्ला लग रहा था। खैर, वहाँ पर आते हैं शाही गार्ड्स जो कि उन्हें बताते हैं कि हम पो को पकड़ने में नाकामयाब रहे, मतलब हमारे ड्रैगन मास्टर। सम्राट बोलता है कि तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मुझे उन लोगों को बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद सम्राट एक बेल को बजाता है और फिर वहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स जैसे आते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक लग रहे थे। जिसके बाद सम्राट उन लोगों को बोलता है कि जाके ड्रैगन मास्टर को पकड़ के लेकर आओ। जिसके बाद वो उसकी खोज के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूथर और पो की तरफ, जो कि लॉन्ग टूथ मास्टर का चाबुक ढूंढने के लिए निकले हुए थे। पर लूथर को ये सब बचकाना लग रहा था क्योंकि इस बार पो किसी राइटर की बुक की मदद से वो सब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो उसे लगता है कि ये सब का ही सच होगा क्योंकि वो बच्चों के लिए बनाई गई कॉमिक थी। पर पो को पूरा विश्वास था कि उन राइटर के पास इस चाबुक का पता जरूर होगा। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस राइटर के घर की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम उन रेप्टाइल्स को देखते हैं जो कि पो का पता पूछते पूछते इधर उधर घूम रहे थे ताकि वो उसे पकड़कर चाइना के सम्राट के पास लेके जा सके। हम लूथर और पो को देखते हैं जो कि फाइनली उस राइटर के घर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर पो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर तभी लूथर देखती है कि वहाँ पर पो के वांटेड के पोस्टर्स लगे हुए थे। इसके बाद लूथर उसे वहीं रहने के लिए बोलती है और अकेले अंदर जाने का फैसला करती है। पर पो मानता नहीं और एक बैम्बो की ड्रेस पहनकर वहाँ पे आ जाता है, जिससे उसे कोई भी नहीं पहचानता। पर तभी एक छोटी बच्ची आकर लूथर से टकरा जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या आप रियल वाली नाइट हो। जो सुनकर लूथर को काफ़ी अच्छा लगता है और वो एक छोटी सी स्माइल देती है। जिसके बाद वो दोनों उस राइटर के पास जाने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है उस राइटर की मौत हो चुकी है और उसका बेटा काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका है सभी से, क्योंकि सभी को उस राइटर की लास्ट बुक पढ़नी थी पर उसका बेटा नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी लास्ट बुक पढ़े। जिसके बाद वो सभी को वार्न करता है कि कोई भी गलती से लाइब्रेरी की तरफ ना जाए। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी हम लूथर को देखते हैं, वो चोरी छुपे उसी लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है। इसके पीछे पीछे पो भी वहाँ पे पहुँच जाता है और लूथर उसे शोर ना मचाने के लिए बोलती है और थोड़ा ढूंढने के बाद उन दोनों को उस राइटर की लास्ट बुक भी मिल जाती है, जो देखकर पो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर तभी वहाँ पे राइटर का बेटा भी आ जाता है जो उन दोनों को बोलता है कि उस बुक से दूर रहो। इसके बाद सबसे पहले वो राइटर का बेटा बाहर जाके एक घंटे को बजा देता है, जिससे उन रेप्टाइल्स को हिंट मिल जाता है कि पो वहीं पर है। वो लोग भी लगभग उस राइटर की जगह में पहुंच गए थे। इसके बाद हम लूथर को देखते हैं जो कि उसे बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे ये बुक पढ़ने दो, पर वो नहीं मानता और इसी बात पे उन सभी के वहाँ पे हाथापाई होने लगती है। और बुक की छीना झपटी पे वो बुक उड़कर एक कैंडल के ऊपर गिर जाती है, पर बुक जलते जलते बच जाती है, जो देखकर उस राइटर के बेटे की जान में जान आती है।
इसके बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बताता है कि मेरे डैड और मैं ये रॉ बुक पहले पढ़ते थे, पर उनके जाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई इस बुक को पढ़ने की। फिर उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे भाई भी गुजर गया, जिसके बाद उसकी स्वॉर्ड मुझे मिल गई, पर मैं आज भी इस स्वॉर्ड को यूज़ नहीं करती, क्योंकि इस स्वॉर्ड को यूज़ करना मतलब मान लेना कि मेरा भाई अब वापस कभी नहीं आएगा। पर लाइफ ऐसे नहीं चलती, मुझे ये स्वॉर्ड यूज़ करनी ही पड़ेगी। लूथर उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम ऐसे मत करो, अपने डैड की लास्ट बुक सब में पब्लिक करो ताकि सब जान सके। जिसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ पढ़ोगी। जिसके बाद लूथर और वो दोनों उस न्यू बुक की एडिशन को पढ़ने लगते हैं। इस पर लिखा हुआ था कि लॉन्ग टूथ मास्टर को फाइनली एक अनजान गांव मिल गया था, जहां जाकर उन लॉन्ग टूथ मास्टर ने उस चाबुक को छुपा दिया था और फिर किसी को भी नहीं बताया। जिसके बाद वो उस गांव की बस रक्षा करते रहे। इसी के साथ वो लास्ट एडिशन बुक भी ख़त्म हो जाती है और हम देखते हैं कि उन लोगों को समझ नहीं आता कि इसमें क्या ही क्लू था। तभी राइटर के बेटे को एक मैप ट्रिगर होता है और वो देखता है कि ये सेम वैसा ही मैप है जहाँ पे उसके डैड बचपन में उसे लेके जाया करते थे, और वो मैप उसके फ़ोटोज़ में भी बना हुआ है। तो वो बताता है कि शायद ये चाबुक इसी जगह पे होगा। उसके बाद लूथर और पो उस फ़ोटो को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे वो रेप्टाइल्स आ जाते हैं जो कि पो को पकड़ने आए थे, और उन सभी में एक घमासान लड़ाई होती है। इसमें वो रेप्टाइल्स जीत जाते हैं और अंत में जब एक रेप्टाइल लूथर को मारने जा रहा होता है तो दूसरा बोलता है कि उसे मारने की ज़रूरत नहीं, हमें बस ये पांडा चाहिए था। जिसके बाद वो पो को उस केज में बंद करके वहाँ से लेके जाने लगते हैं। पहले तो पो को लगता है कि शायद लूथर उसे बचाएगी, पर लूथर उसे नहीं बचाती और उस पेपर को लेकर दूसरी तरफ निकल जाती है, जो देखकर पो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है रेप्टाइल्स को दिखाते हुए, जो कि पो को लेके जा रही थी सम्राट के पास, पर वो सभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि पो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। और हम पो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा निराश था क्योंकि लूथर उसे अकेला छोड़ के चली गई थी। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से कोई उन सभी रेप्टाइल्स पे हमला करना शुरू कर देता है और वो रेप्टाइल्स भी थोड़े सतर्क हो जाते हैं। पर अचानक हुए हमले से वो लोग कुछ समझ नहीं पाते और वहीं पे एक ब्लेड नाम का हुडी पहना हुआ डॉग जैसा आ जाता है जो उन सभी रेप्टाइल को बांध देता है। जिसके बाद वो पो की तरफ बढ़ता है। पहले तो लगता है वो शायद पो की हेल्प करेगा, पर नहीं, वो पो के कार्ट को धक्का दे देता है। इससे पो की कार्ट खाई की तरफ जाने लगती है और एक टाइम पे आके किनारे पे रुक जाती है। और तभी पो को लगता है कि शायद वो बच गया, पर वो पहाड़ अचानक से वहीं से टूट जाता है जिससे पो नीचे गिर जाता है। और पो पैनिक में काफ़ी चीखने चिल्लाने लगता है, पर तभी वो देखता है कि वो बच गया। जिसके बाद वो खुशी खुशी वहाँ से उठकर जाने लगता है और सोचता है कि अगर लूथर यहाँ होती तो वो बोलती कि तुमने सभी बेकार कर दिया। पर तभी वहाँ पे रेप्टाइल आकर पो को पकड़ लेता है और पो भी अपने बचाव में उस रेप्टाइल को मारता है। पर तभी वो रेप्टाइल पो से बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे बचा लो और अपने साथ लेके चलो, क्योंकि मेरे ग्रुप में मुझे कोई पसंद नहीं करता। थोड़ी देर सोचने के बाद पो उसकी बात मान जाता है और उसे भी अपने साथ उसी गांव की तरफ ले चलता है। दूसरी तरफ हम लूथर को देखते हैं जो कि उस गांव की तरफ जा रही थी और तभी उसे मेले वाली लड़की मिलती है जो कि बताती है कि मेरा घर भी उसी तरफ है जहां तुम्हें जाना है। जिसके बाद लूथर और वो राबिया नाम की रैबिट जैसी लड़की दोनों उसी गांव की तरफ चल पड़ते हैं। साथ ही हम कार्लोस और वेरोका को भी देखते हैं जो कि रेगिस्तान में उसी गांव की खोज कर रहे थे और तभी उन्हें भी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो गांव मिल जाता है। तभी हम पो और उस रेप्टाइल को भी देखते हैं जिन्हें वो रेगिस्तान वाला गांव मिल जाता है और वो काफ़ी खुश होते हैं। तभी पो बोलता है कि मैं नीचे ऐसे तो नहीं जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों ही टार्ज़न बनने की कोशिश करते हैं, पर वो अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही वहाँ पे गिर जाते हैं और गिरते पड़ते उस गांव तक पहुँच जाते हैं। गांव में एंट्री करते ही वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वहाँ पे नूडल्स खाने लगता है। तभी पीछे से हम कार्लोस और वेरोका को भी देखते हैं जो कि गांव पे पहुंच गए थे और तभी उन दोनों की नज़र पड़ती है पूरे गांव की वेल्थ पे। तो वहाँ पे कार्लोस चौक होने की एक्टिंग करने लगता है और वेरोका फटाफट से पीछे से सभी के गल्लों में से पैसे निकाल कर चुरा रही थी। तभी हम पो को भी देखते हैं जिसने कार्लोस को देख लिया था, तो उन्हें पकड़ने के लिए वो जाने लगता है, पर तब तक उस रेप्टाइल ने उसके हाथ पे हथकड़ी बांधकर उसी रेड़े के साथ लगा दिया था और उसे बोलता है कि तुम बहुत भोले हो, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे फ्रेंड बन चुका हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से पकड़ के सम्राट के पास लेके जाऊंगा और खुद को साबित करूंगा। जिसके बाद वो रेप्टाइल वहाँ से जाने लगता है।
वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, तो वो उस रेड़े को उठाकर उस रेप्टाइल पे फेंक के मारता है, जिससे वो रेप्टाइल घायल हो जाता है। और तब तक लूथर भी कार्लोस और वेरुका को देख चुकी थी, जिसके बाद लूथर उन दोनों को पकड़ने के लिए जाती है। तभी पीछे से पो आता है रेड़े के साथ ही, और वो उन दोनों का पीछा करते हुए लूथर को ताने मारते हुए बोलता है कि तुम तो मुझे छोड़ आई थी, पर फिर भी मैं खुद को साबित करने के लिए उन दोनों को पकड़ूंगा और सम्राट के पास लेकर जाऊंगा। जिसके बाद वो उन लोगों के आगे अपने रेडे लगाकर बोलता है कि अब तो तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। पर तभी पीछे से छोटे रेडे में वो रेप्टाइल आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों भाग जाते हैं। और फिर वो रेप्टाइल पो को पकड़ने की कोशिश करता है, तो पो उसे भी धक्का मार के गिरा देता है। जिसके बाद वो उन दोनों के पीछे भागता है। कार्लोस तो भाग जाता है, पर वेरुका वहीं पे फंस जाती है, जिसे लूथर पकड़ लेती है। जिसके बाद लूथर वेरुका को पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तो थोड़ा जोर देने के बाद वेरुका को याद आता है कि ये तो वही छोटी बच्ची है जिसके भाई को बचपन में इन लोगों ने मारा था। तभी वेरुका गॉन्टलेट की मदद से लूथर की तलवार साइड में फेंककर वहां से भाग जाती है। और तब तक पो भी उसका पीछा करने की कोशिश तो करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है कि अचानक से एक रस्सी आकर उसे बांध देती है, और ये रस्सी उसी ब्लेड ने चलाई होती है। और तभी वो लूथर के ऊपर भी रस्सियां फेंक देता है। जिसके बाद लूथर फटाफट से तलवार से उस रस्सी को खोलने की कोशिश करती है। जब तक ब्लेड उन दोनों के पास पहुंचता, तब तक वो दोनों अपने आप को छुड़ाकर रेगिस्तान की तरफ भाग जाते हैं। और तभी वहां पे तूफान आता है, और ब्लेड भी उन दोनों का पीछा करते हुए उस तूफान के अंदर आ जाता है। और वो दोनों रेडी हो जाते हैं ब्लेड से लड़ने के लिए, पर अचानक से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और वहां पे नीचे गिराने वाली उन्हें राबिया थी, मतलब उन दोनों की जान राबिया ने बचाई थी। और जहाँ पे वो दोनों गिरे थे वो राबिया का घर था, जिसे देखकर पहले तो पो को लगता है कि लूथर ने शायद इसे किडनैप करा है। पर तभी लूथर बोलती है नहीं बेवकूफ़, ये इसका घर है। जिसके बाद वो दोनों राबिया का थैंक यू करके वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी लूथर पो को वो नक्शा भी दे देती है और उससे माफ़ी मांगती है, जिसे सुनकर पो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पर जाने से पहले पो राबिया का थैंक यू करता है और उसे नन्ही एंजल बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों जन मिलकर उस रहस्यमय गांव की तरफ निकल जाते हैं, और हमें दिखाए जाते हैं राबिया के मॉम डैड, जहाँ पे राबिया उनके पास आती है। और तभी वहाँ पे ब्लेड आता है और उन दोनों से बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है लूथर और पो को दिखाते हुए, जो कि उसी रेगिस्तान में रहस्यमय गांव को ढूंढते हुए घूम रहे थे। पर तभी पो को थोड़ी मस्ती सूझती है, तो वो लूथर के ऊपर मिट्टी के गोले बना के फेंकने लगता है। पर इस चीज़ से लूथर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है राबिया की तरफ, जहाँ पे ब्लेड आकर उसको पूछता है कि पो और लूथर किस तरफ गए हैं। तो पहले तो वो नहीं बताती, जिसके बाद वो राबिया के मॉम डैड को बांध देता है, जिससे राबिया डर जाती है। और फिर फटाफट से एक नक्शा बनाकर ब्लेड के हाथों में थमा देती है और बोलती है कि वो दोनों इसी तरफ गए हैं। जिसके बाद ब्लेड भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें लूथर और पो दिखाए जाते हैं, जो अभी भी रेगिस्तान में भटक रहे थे। तभी उन दोनों को एक प्लांट दिखाई देता है, जिसके सहारे से वो थोड़ा सा पानी पीते हैं और रिलैक्स होते हैं, और फिर से अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्लेड भी उसी मैप के सहारे उनके पीछे पीछे आ रहा था, और कार्लोस और वेरुका ब्लेड के पीछे थे, ताकि वो भी पो तक पहुंच सके। दूसरी तरफ काफ़ी मेहनत करने के बाद लूथर और पो भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। पर उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो खोया हुआ शहर है कहाँ, क्योंकि मैप के अनुसार वो लोग वहां पर पहुंच गए थे, पर फिर भी उन्हें वो खोया हुआ शहर नहीं मिलता। तो वो उसे बोलता है कि जब हमें कोई भी रास्ता नहीं मिले तो सब कुछ कुदरत के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो लूथर बोलती है कि सब कुछ क्या तुम ऐसे ही लग के बेस में छोड़ दोगे, और बोलती है कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कुछ। तभी वो बोलता है कि अपनी दूसरी तरफ देखो, और तभी वहाँ पे खोया हुआ शहर भी मिल जाता है। दूसरी तरफ हम कार्लोस और वेरुका को देखते हैं, जहाँ पे वेरुका बोलती है कि पता नहीं कितनी देर हमें इसका पीछा करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे ब्लेड आ जाता है, जो कि कार्लोस के ऊपर अपने सींग जैसी चीज़ें रख देता है। तभी वेरुका अपने भाई को बचाने के लिए आ जाती है और बोलती है कि उसको छोड़ते हो या तुम्हारा सर भून दूँ। कार्लोस ब्लेड से बोलता है कि देखो मुझे पो से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस एक मैप चाहिए, और जैसे ही पो मिलता है मैं तुम्हें पो दे दूंगा, तुम मुझे उसका मैप दे देना। जो कि डील ब्लेड मान जाता है और अपने पीछे पीछे आने के लिए बोलता है।
यहाँ पर पो और लूथर भी नीचे आ जाते हैं और शहर की खोज करने लगते हैं, पर उन्हें कुछ मिलता नहीं। तभी उन्हें एक पत्थर से गुराने की आवाज़ आती है, तो वो दोनों डर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो पत्थर अचानक से एक क्रीचर में बदल जाता है और उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। वो दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वो क्रीचर पो को पकड़ लेता है और फिर पो को बचाने के लिए लूथर भी उस क्रीचर के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ही लूथर उस पर हमला करती है तो वो पो को छोड़ देता है और लूथर को पकड़ लेता है। तभी पो को याद आता है कि उस राइटर ने लिखा था रुकावटें बनेगी आपका रास्ता। तो पो फटाफट से उसके ऊपर जाकर खुद को खाने के लिए बोलता है और जैसे ही वो क्रीचर अपने मुंह में पो को ले लेता है तो पो नीचे की तरफ चला जाता है। इसके बाद लूथर को भी पो के पीछे पीछे उस क्रीचर के मुंह में आना पड़ता है और फिर वो भी नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे आकर वो देखते हैं कि यहीं पर है वो रहस्यमय गाँव, जो देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये शहर किसी क्रिएचर के अंदर होगा। जिसके बाद वो दोनों उस जादुई चाबुक को ढूंढने के लिए अंदर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन दोनों को वो चाबुक एक मूर्ति के मुंह में दिखाई देती है। तभी लूथर उस चाबुक को लेने के लिए वहां जाने लगती है तो वो उसे पीछे से रोकता है और बोलता है कि क्या पता यहाँ से अचानक से बहुत सारे एरोस आके हमें मारने लगे। लूथर भी पहले तो डर जाती है, पर रिस्क तो लेना ही था। तो लूथर उस चाबुक को उठा लेती है और जैसे ही वो चाबुक को उठाती है वहाँ पर कुछ नहीं होता। जिसके बाद पो बोलता है कि शायद यहाँ का रक्षक कोई कच्चा नींबू होगा और जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पे फीमेल मंकी आती है, जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जो बोलती है कि इसकी रक्षा मैं कर रही थी। और उसकी हंसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है उसी फीमेल मंकी को दिखाते हुए, जो कि पो और लूथर दोनों को डरा रही थी, पर वो दोनों नहीं डरते। जिसके बाद वो फीमेल मंकी उनके पीछे आ जाती है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए बोलती है। तभी लूथर बोलती है कि हम इस चाबुक की रक्षा करने आए हैं, ना कि चोरी, क्योंकि इसके पीछे कई बुरे लोग भी पड़े हुए हैं। जिसके बाद रुक्मिणी जवाब देती है कि इसकी रक्षा करने के लिए मैं काफ़ी हूँ, और वैसे भी बाहर निकलने वाले रास्ते में बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, जिसकी वजह से हम बाहर अब जा ही नहीं पाएंगे। जो सुनकर लूथर उनसे पूछती है कि आपके हाथ में तो जादुई चाबुक है, आप तो उसकी मदद से भी हमें बाहर निकाल सकते हो और खुद भी बाहर निकल सकते हो। जो सुनकर रुक्मिणी जोर से चाबुक को घुमाती है, पर कोई असर नहीं होता और वो बोलती है कि इसका असर सिर्फ बाहर हो सकता है, इस जादुई रॉक के अंदर नहीं। जो सुनकर वो सभी बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ चलने लगते हैं। तभी एक जगह रुककर रुक्मिणी दिखाती है कि उस रॉक को हटाने के बाद ही हम बाहर जा पाएंगे, पर पहले हमें इस खाई को पार करना होगा। जो देखकर पो थोड़ा सा घबरा जाता है, पर लूथर रुक्मिणी को बोलती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एक सेफ हैंड में हो। जिसके बाद लूथर एक टहनी की मदद से दूसरी तरफ जाती है और रुक्मिणी के साथ एक सेफ लैंडिंग करती है, जो देखकर रुक्मिणी थोड़ी इम्प्रेस होती है लूथर से। इसके बाद पो को भी दूसरी तरफ आना था, पर हमारा पो पहले ही काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और जैसे ही वो जंप करता है वो दूसरी तरफ नहीं जा पाता और बीच हवा में ही लटकता रह जाता है। तभी वो टहनी भी कमज़ोर हो जाती है और पो नीचे गिर जाता है, जहाँ पर पो को अजीब से स्केलेटन दिखते हैं, जो देखकर पो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर लूथर और रुक्मिणी भी आ जाते हैं। जिसके बाद लूथर उसे बोलती है कि तुम इतना डरोगे तो रुक्मिणी हम पर कैसे विश्वास करेगी और वो कैसे ही हमें वो चाबुक देगी। पर तभी वो और ज़्यादा डरने लग जाता है, क्योंकि पीछे जितने भी स्केलेटन थे वो सभी जिंदा हो गए थे। पर लूथर को इसके बारे में नहीं पता होता, तो वो पो पर और ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी एक स्केलेटन आकर लूथर पर हमला करने वाला होता है, पर उसी टाइम लूथर उसे मार देती है। तभी बाकी के बचे हुए स्केलेटन्स भी उन पर हमला करने लगते हैं। तो लूथर पो को बोलती है कि डरने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ मिलकर इन सबको मारो। जिसके बाद वो दोनों लड़ते हुए उन सभी स्केलेटन्स को मार देते हैं और रुक्मिणी को भी बचा लेते हैं। जिसके बाद रुक्मिणी उन दोनों को बोलती है कि शायद मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ इस चाबुक की रक्षा करने के लिए, और फिर वो चाबुक लूथर के हाथों में दे देती है, जिसको लूथर काफ़ी सम्मान से लेती है। इसके बाद रुक्मिणी उन्हें बोलती है कि अब यहाँ से निकलने के लिए इस रोक को हिलाना पड़ेगा। जिसके बाद लूथर और पो उस रोक को हिलाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। जैसे ही रोक साइड होता है रुक्मिणी पहले भाग जाती है और पो लूथर को भी बाहर जाने को बोलता है। जैसे ही पो जाने वाला था एक स्केलेटन उसका पैर पकड़ लेता है और वो अंदर फंसा रह जाता है। दूसरी तरफ हम ब्लेड को देखते हैं, जो कि नक्शे के अनुसार चल रहा था, पर तभी कार्लोस और वेरुका उसे एक बार नक्शा दिखाने के लिए बोलते हैं, पर ब्लेड वो मना कर देता है और उन्हें बोलता है कि तुम दोनों बस मेरे पीछे चलो। जिसके बाद वो दोनों उस मैप को चुराने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर उस चीज़ में भी नाकामयाब रहते हैं। पर
एक बार वरुका ने चांस मारकर ब्लेड की एक बुक निकाल ली थी जिसमें इंफॉर्मेशन तो नहीं होती पर बहुत सारी शायरियाँ लिखी होती है और वो दोनों उसे पढ़ने लग जाते हैं। पर तभी हम ब्लेड को देखते हैं जो कि फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं और ब्लेड का नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं। तो ब्लेड उन दोनों को धमकी देते हुए बोलता है कि अगर चालाकी करी तो तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। तो कार्लोस बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो अपने बैग से एक लिक्विड सा निकालता है और ब्लेड की चोट लगे हुए पैरों में डाल देता है। तभी मैजिकली ब्लेड का पैर भी ठीक हो जाता है, जो देखकर ब्लेड समझ जाता है कि ये तो वही दो जादूगर हैं जो कि निष्कासित करे हुए थे। जिसके बाद ब्लेड उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ हमें लूथर को दिखाया जाता है जो कि पो को साइड हटने को बोलती है और तभी वो रॉक पर जोर जोर से चाबुक मारने लगती है। और पीछे खड़ी हुई रुक्मणी जोर जोर से हंसते हुए गुलाटी मारने लगती है और उसे बताती है कि मैं कोई रक्षक नहीं हूँ, मैं तो रायपुर की चोरनी हूँ। जो सुनकर लूथर काफी ज्यादा नाराज होती है और तभी रुक्मणी उसके ऊपर उसी जादुई चाबुक से हमला करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम ब्लेड को देखते हैं जो कि उन दोनों भाई बहनों से लड़ रहा होता है और हम पो को भी देखते हैं जो कि अंदर बैठा हुआ काफी निराश हो रखा था। पर तभी वहाँ पर पो अपने डैड को इमेजिन करने लगता है जो कि पो को हिम्मत देते हैं और उससे बोलते हैं कि मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम यहाँ से बाहर ज़रूर निकलोगे। और तभी वो बोलते हैं कि अपने हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करो जिससे तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। वो पूछता है कि मैं एक अंगूठे से कैसे ही निकल सकता हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं कि अपने आप पर भरोसा रखो। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी पो को अपने हाथ पे लगा हुआ गॉन्टलेट का बचा हुआ अंगूठा दिखाई देता है। पो बचे हुए टुकड़े पे पूरी ताकत लगाता है जिससे वो गॉन्टलेट का टुकड़ा ग्लो करता है और दूसरी तरफ हम वर्गो के हाथ के गॉन्टलेट को भी ग्लो करते हुए देख पाते हैं। और पो भी पूरे फोर्स से उस गॉन्टलेट के टुकड़े से उस पत्थर को मारता है जिससे वहाँ पे एक क्रैक आ जाता है, जिससे वरुका भी उस गॉन्टलेट की मदद से गिर जाती है। पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पे ब्लेड वरुका को मारने आने ही वाला था। पर दूसरी तरफ तभी पो पूरे फोर्स से उस गॉन्टलेट के अंगूठे का इस्तेमाल करता है जिससे वरुका फिर से उड़ते हुए अपने भाई को लेके वहाँ से चली जाती है और पो भी बाहर आ जाता है। लूथर पो से पूछती है कि तुम बाहर कैसे आए। तो पो बताता है कि इस गॉन्टलेट के टुकड़े की वजह से मैं बाहर आ पाया। पर तभी रेणुका उन दोनों के ऊपर फिर से हमला कर देती है। पर पो बचे हुए गॉन्टलेट के टुकड़े की मदद से उस हमले को रोक देता है और वो दोनों बच जाते हैं। पर तब तक रेणुका वहां से भाग जाती है। लूथर पो को बोलती है कि उसे जाने दो, पहले हम इस गॉन्टलेट के टुकड़े की मदद से कार्लोस और वेरुका को अपनी तरफ खींचेंगे। जो सुनकर पो भी एक्साइटेड हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें कार्लोस और वेरुका को दिखाया जाता है जिन्हें लगता है कि शायद गॉन्टलेट ने उनकी अपने आप ही जान बचाई है ब्लेड से। और हम कार्लोस को देखते हैं जिसे काफ़ी चोट आई थी, पर वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर वहाँ से जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है वेरुका को दिखाते हुए, जहाँ पर वो कुछ प्लांट्स को देख के अपने पुराने दिन याद करती है जब वो शाही जादूगरनी हुआ करती थी। तभी हम वरुका के पास इंग्लैंड की महारानी को आते हुए देखते हैं जो कि वरुका को कुछ टॉनिक बनाकर देने के लिए बोलती है। तो वरुका अपने जादू की मदद से उनको एक टॉनिक बनाकर दे देती है जिसमें वरुका ने कुछ और भी मिला रखा था जिससे रानी की तबीयत खराब हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है आज के टाइम पे, जहाँ वरुका फिर से मैजिक करने की कोशिश करती है पर उससे मैजिक नहीं हो रहा था। तभी कार्लोस उसे बोलता है कि तुम में पहले जैसी बात नहीं रही और ना ही वैसा मैजिक। जिसके बाद वो आगे चलने लगता है पर वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके चोट लगी हुई थी। जिसके बाद वरुका उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है लूथर की तरफ, जहाँ पे वो वरुका और कार्लोस से लड़ने के लिए तैयारी कर रही थी। और तभी हमें पो को दिखाया जाता है जो कि पीछे से छुपकर हमला करने की तैयारी कर रहा था। पर तभी लूथर उसे उठाकर पटक देती है। इसके बाद लूथर उसे बोलती है कि हम इस तरीके से उनसे नहीं जीत पाएंगे, हमें अपने लड़ाई का तरीका बदलना होगा। और फिर से वो प्रैक्टिस करने लगते हैं, जहाँ पे लूथर पो को पेड़ की छाल पकड़ा देती है एज अ गॉन्टलेट। और फिर से वो दोनों प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं। और तभी पो अपनी एक स्पेशल टेक्निक निकालता है और लूथर को बीट करते हुए अपने पेट के सहारे से उसे उछाल कर दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसके कारण लूथर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है कि इसने करा क्या ये। लूथर उठने के बाद पो से बोलती है कि ये क्या था, ऐसे हम नहीं लड़ सकते। तो पो बड़े शान से बोलता है ये कुंफू स्टाइल था। दूसरी तरफ हमें कार्लोस और वरुका को दिखाया जाता है, जहाँ पे वरुका अपने भाई को लेकर घूमते हुए थक गई थी
और फिर उसे नीचे उतार कर वो फिर से एक बार मैजिक करने की कोशिश करती है। पर वरुका का मैजिक वापस से नहीं लौट रहा था, जो देखकर वरुका काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। तभी वहां से चंगपो नाम की एक लड़की गुजर रही थी, जो कि बहुत सारे मशरूम को इकट्ठा कर रही थी। पर तभी वरुका उसे रोक लेती है, किसी डॉक्टर के लिए पूछती है। तभी चंगपो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने छुपे हुए गांव के बारे में नहीं बताऊंगी। तो वरुका उसे धमकी देती है, या तो तुम मुझे वहां लेकर जाओगी वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद चंगपो उन दोनों को खींचते हुए अपने गांव भी ले जाती है। जैसे ही चंगपो अपने गांव में पहुंचती है, सभी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर तभी वरुका अचानक से उन सभी पर हमला करने की कोशिश करती है और बोलती है कि जल्दी से अपने डॉक्टर को बुलाओ। तभी वहां पर उन लोगों की लीडर आती है, जो कि वरुका से बोलती है कि हम तुम्हें डॉक्टर भी देंगे, पर पहले तुम्हें आराम करना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद कोई मर्द भी आया है, जो कि वो कार्लोस को देखकर बोल रहे थे। जिसके बाद वो लोग कार्लोस और वरुका को एक रूम में ले आते हैं और उन दोनों को कुछ पीने के लिए देते हैं, जो पीने के बाद उन दोनों को बेहोशी छाने लगती है। और तभी वो लोग बताते हैं कि तुम दोनों को याओजिन ने भेजा है, और तुम दोनों की बलि देने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छी फसल उगने लगेगी। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, पर जाने से पहले वो वरुका के हाथ से उसका चाकू और गॉन्टलेट दोनों लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। के बाद वरुका अपने भाई की तरफ देखती है, जो कि घायल पड़ा हुआ था। और तभी उसकी नज़र जाती है खिड़की की तरफ, जहाँ पे फुल मून देखकर उसे फिर से अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जहां उसने इंग्लैंड की महारानी को मारने की कोशिश करी थी। पर जैसे ही उनके सिपाही को पता चलता है, तो उनके सिपाही वरुका को पकड़कर वहां की जेल में डाल देते हैं और साथ ही जेल की खिड़की को भी बंद कर देते हैं, ताकि वरुका फुल मून की नाइट पे मैजिक करके वहां से भाग ना पाए। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, वरुका जेल में रहकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी। और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं वरुका को जेल में बंद हुए। पर एक दिन फाइनली वहाँ पे कार्लोस आ जाता है, जो कि अपनी बहन को देखकर काफ़ी खुश होता है और बोलता है कि फाइनली 15 सालों बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और फिर वो वरुका को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। तभी वरुका को होश आता है और वो फिर से अपने पावर्स को रिवाइव करने की कोशिश करती है, और वो इस चीज़ में कामयाब भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं औरतों को देखते हैं, जो कि कार्लोस को पकाने के लिए लेकर गई हुई थी। जिस टाइम वो कार्लोस को डालने वाली होती हैं, तभी वहाँ पे वरुका आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं, क्योंकि वरुका काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। जिसे ऐसे रूप पे देखकर कार्लोस काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि फाइनली मेरी बहन की ताकत वापस आ गई। और तभी वरुका वहाँ सभी को एक एक करके पकड़ने लग जाती है, जिसके बाद वो कार्लोस को भी उन सभी की चंगुल से छुड़ा लेती है। तभी वो मेन लेडी बोलती है कि याओजिन तो कोई था ही नहीं, वो तो मनगढ़ंत कहानी थी। जो सुनकर रुका बोलती है कि मैं तो उससे भी बुरी हूँ। जिसके बाद वो उस मेन लेडी को नीचे गिरा देती है और उस पूरे गांव को तहस नहस करने के लिए गॉन्टलेट की मदद लेती है। और जैसे ही वो गॉन्टलेट की पावर को ऑन करती है, तभी दूसरी तरफ पो का भी बचा हुआ गॉन्टलेट का हिस्सा ग्लो करता है। और जैसे ही वरुका ग्राउंड को हिट करती है, तभी दूसरी तरफ पो और लूथर भी उस गॉन्टलेट की मदद से वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां क्लाउस और वरुका थे। इसके बाद उन चारों के बीच भी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही वरुका उन दोनों को मारने वाली थी, तभी पो उसके आगे कार्लोस को ले आता है, जो देखकर वरुका रुक जाती है। और उसी टाइम लूथर उसे पकड़ के उसके हाथ से उस गॉन्टलेट को खींच भी लेती है और वरुका को सेम उसी तरह मारती है जिस तरीके से पो ने उसे मारा था। मतलब उसने भी पो का तरीका अपनाया, जिसकी मदद से वो वरुका के हाथ से उस गॉन्टलेट को पूरी तरीके से निकाल के अपने हाथों में ले लेती है। पर तभी वरुका फिर से मैजिक करने की कोशिश करती है, पर तब तक सुबह हो चुकी थी, जिस कारण वरुका का मैजिक नहीं चलता। और तभी लूथर आकर उन दोनों भाई बहनों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद लूथर पो को थैंक यू बोलती है, जो सुनकर पो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे वहीं पर नाचने लगता है। और
तभी हम कार्लोस और वरुका को देखते हैं, जहाँ पे वरुका अपने भाई को बोलती है कि चिंता मत करो, अभी चांद आना फिर से बाकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है चाइना के सम्राट को दिखाते हुए, जहाँ पर उन्होंने पो के डैड को बंदी बना रखा होता है और साथ ही वो पो का पता पूछते हैं, पर पो के डैड साफ साफ सम्राट को मना कर देते हैं और बोलते हैं चाहे तुम मेरा गला भी काट लो तब भी मैं अपने बेटे का पता तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। जिसके बाद वहाँ पर एक शाही गार्ड आता है जो कि सम्राट को बोलता है कि आपसे मिलने के लिए एक बूढ़ी बंदरी आई है जो कि किसी जादुई चाबुक के बारे में बात कर रही है। जो सुनकर सम्राट उसे अंदर भेजने के लिए बोलता है और तभी वहाँ पे रेणुका आ जाती है। जो आते ही वो अपना परिचय करते हुए बोलती है कि मैं बहुत बड़ी चोरनी हूँ और मेरे पास एक जादुई चाबुक है, पर मुझे इस चाबुक के बदले आपका आधा सोना चाहिए। जो सुनकर सम्राट पहले हंसता है और फिर अपने सैनिकों को रेणुका को पकड़ने के लिए बोलता है, पर तभी रेणुका बहुत जोर से चाबुक चलाती है, जो देखकर सम्राट पहले डर जाता है और फिर सोचता है कि आधे सोने के बदले इतना पावरफुल हथियार मिल रहा है, तो सम्राट रेणुका को हाँ बोल देता है। सीन शिफ्ट होता है पो और लूथर की तरफ, जहाँ पे लूथर पो को बोलती है कि अब तुम जाओ सम्राट के पास और मैं इन लोगों को लेकर जाऊंगी इंग्लैंड की तरफ, जहाँ पर इन दोनों की सजा तय होगी। जो सुनकर पो थोड़ा निराश हो जाता है, तो पो लूथर को मनाने की कोशिश करता है कि एक दिन के लिए तुम यहाँ रह सकती हो, पर लूथर उसे साफ साफ मना कर देती है और कार्लोस और वेरोका को लेकर वहां से जाने लगती है। पर तभी पो उसे आगे आकर बोलता है कि मुझे एक शॉर्टकट पता है जिससे तुम जल्दी पहुंच पाओगी। जो सुनकर लूथर भी उसे हाँ कर देती है और फिर वो चारों मिलकर एक नदी के किनारे जाते हैं, जहाँ जाकर पो रेंट के लिए बोट मांगने लगता है। पर तभी उस शॉपकीपर ने पो का पोस्टर देखा था जो कि सम्राट ने ही लगवाया था। जो देखकर वो शॉपकीपर डर जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपनी बोट नहीं दूंगा। तो पो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसे वहां से चले जाने के लिए बोलता है। तभी वहां पे एक चिकन आता है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बोट दूंगा, क्योंकि मुझे भी वो सम्राट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो लोग उस चिकन का बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं, जहाँ पे उसके बोट पे एक झंडा भी था जिसपे सम्राट का फेस बना हुआ था और उस पे कांटा भी लगा हुआ था। इसके बाद वो लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं और इसी तरह वहाँ पर शाम भी हो जाती है। थोड़ा और आगे जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारी बोट्स दिखाई देती हैं और तभी कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि आज फुल मून फेस्टिवल है। जो सुनकर लूथर काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो पो से पूछती है तुम्हें पता था ना इसके बारे में। तो पो बोलता है कि वैसे तो मुझे नहीं पता था, पर मैंने एक जगह पर यहाँ का पैम्पलेट देखा था। तो वो लूथर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि अब तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो हम थोड़ी सी मस्ती तो कर ही सकते हैं, पर लूथर उसे मना करती है और आगे बढ़ने को बोलती है। तो वो बोलता है कि यहाँ तक आ ही गए हैं तो यहाँ के मोमोज भी ट्राई कर लेते हैं। जिसके बाद वो लूथर को मोमोज खिलाता है, जो खाने के बाद लूथर को भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो थोड़ा सोचती है कि कभी कभार मस्ती करने में कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो दोनों खूब सारे मोमोज खाते हैं। तभी वहाँ पे कार्लोस और वरुका जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि इन दोनों ने हमें किडनैप कर लिया है। तो वहाँ पे शाही गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि पो को पहचान लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और लूथर और पो दोनों फाइट करके खुद को बचा ही लेते हैं। और तभी वहाँ पे फुल मून आ जाता है जिससे सभी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर पो, लूथर, कार्लोस और वरुका वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद लूथर पो पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और उसे बोलती है कि जब तुम्हें पता था मेरे मिशन का तो तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद वो पो से बोलती है कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं और हमारा मिशन यहीं ख़त्म हो जाता है। जो सुनकर पो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि वो लूथर को अपना दोस्त मानता था। पर तभी वरुका जादू करती है और पेड़ की टहनियों से अपने आप को छुड़ाकर पो के हाथ का गॉन्टलेट भी खींच लेती है, साथ ही पो को बांध भी देती है। पर तभी लूथर चाकू से कार्लोस के ऊपर वार करने वाली थी, पर तभी वरुका बोलती है कि अगर तुमने मेरे भाई को कुछ किया तो मैं इस पांडे का मुंह उड़ा दूंगी। जिसके बाद वो लोग लूथर से जादुई चाबुक के बारे में भी पूछते हैं। पहले तो लूथर उन्हें कुछ नहीं बताती, पर बाद में उसे पो के खातिर सब कुछ बताना पड़ता है और वो उन दोनों को बोलती है कि जादुई चाबुक चाइना के सम्राट के पास है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, पर जाने से पहले वो लूथर को भी बांध देते हैं। उन दोनों के निकलते ही लूथर अपनी तलवार से उन टहनियों को काट देती है और पो को भी छुड़ा लेती है। जिसके बाद वो पो को बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अब हम दोबारा से अपने मिशन में चलेंगे
और इस बार दोनों हथियार हमें एक साथ मिल जाएंगे, जो सुनकर पो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो दोनों मिलकर अपनी न्यू मिशन की तरफ निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है सम्राट की तरफ, जहाँ पे उन लोगों ने रेणुका को आधा खजाना दे चुके थे, पर तभी वो हंसते हुए रेणुका को बोलते हैं कि तुमने ये सब ले तो लिया, पर यहाँ से जाओगे कैसे। और तभी वहाँ पे बहुत सारे शाही गार्ड्स आ जाते हैं जो कि रेणुका को घेर लेते हैं, पर रेणुका डरती नहीं और उन सब से मुकाबला करती है और एक एक करके सभी को ढेर कर देती है, जो देखकर सम्राट डर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है सम्राट के महल को दिखाते हुए, जहाँ पे रुक्मणी शाही गार्ड से लड़ाई कर रही होती है, क्योंकि सम्राट ने उन लोगों को ऑर्डर दिया था कि रुक्मणी यहाँ से जाने नहीं चाहिए, और साथ ही वो उसको खजाना भी नहीं देना चाहते थे। जिसके बाद रुक्मणी उन सभी से लड़ते हुए अपने जादुई चाबुक का कमाल दिखाती है और धीरे धीरे करके सम्राट के पूरे महल को तोड़ने लग जाती है। जिसके बाद रुक्मणी वहां से जाने वाली थी, पर तभी उसके नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तो सम्राट आकर उसका जादुई चाबुक भी ले लेते हैं। दूसरी तरफ हमें पो और लूथर दिखाए जाते हैं, जो कि सम्राट के पास ही आ रहे थे, पर तभी पो लूथर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है वाकई में कार्लोस और वरुका यहाँ आए होंगे। और तभी हम देखते हैं कार्लोस और वरुका को, जो कि उन लोगों से ऊपर ही चल रहे थे। और तभी कार्लोस वरुका से पूछता है कि तुम श्योर हो कि जादुई चाबुक वहीं पर है। पर ऐसे ही जब वो ऊपर जा रहे थे, उन दोनों को लूथर और पो की भी आवाज़ आती है। तो वरुका बोलती है तुम मानो ना मानो, वो जादुई चाबुक यहीं है। इसके बाद वो दोनों भाई बहन एक प्लान बनाते हैं और लूथर और पो को पहले जाने देते हैं। जैसे ही लूथर और पो एंट्री लेते हैं, उन दोनों को लगता है कि शायद कार्लोस और वरुका ने यहाँ हमला किया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता और सम्राट अपने शाही गार्ड्स को बोलकर उन दोनों को भी पकड़वा लेते हैं। जिसके बाद पो सम्राट को बोलता है कि आपकी जान को खतरा है और अभी वीजल्स आएंगे और आपका जादुई चाबुक भी ले लेंगे। पर सम्राट उसकी बात नहीं मानता। तो पो बोलता है कि ये तो नाइट है, आप इसके बाद तो मान ही सकते हो। जो सुनकर लूथर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर पो पूरी सिचुएशन समझाने लगता है कि यहाँ पे वीजल्स आने वाले हैं और उनके हाथ में गॉन्टलेट है, पर वो आपका जादुई चाबुक भी लेने आ रहे हैं। जो सुनकर सम्राट को बिलीव नहीं होता और तभी वहाँ पे एंट्री होती है ब्लेड की, जिसे देखकर लूथर थोड़ा डर जाती है। और तभी ब्लेड एक स्क्रोल लेकर आता है और महाराज को दिखाते हुए बोलता है कि ये हमारे देश से निकाली हुई एक चोर है, जिसे मैं यहाँ पकड़ने आया हूँ। इंग्लैंड की महारानी की सिग्नेचर देखने के बाद सम्राट लूथर को ले जाने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद ब्लेड लूथर को वहाँ से लेके चला जाता है और पो को भी जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पर वही वाला रेप्टाइल आता है जिसने पो को पकड़ने की कोशिश की थी। पो उसे बहलाने की कोशिश तो करता है, पर वो रेप्टाइल बोलता है तुम अब यही सड़ोगे। जिसके बाद पो निराश होकर बैठ जाता है, पर तभी उसे आवाज आती है अपने पापा की। तो पो अपने पापा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है लूथर और ब्लेड की तरफ, जहाँ पे लूथर ब्लेड को बोलती है कि यहाँ पे वही जादूगर है जिन्होंने एक टाइम पर इंग्लैंड की महारानी पर हमला करने की कोशिश करी थी। जो सुनने के बाद ब्लेड बोलता है कि मुझे बस तुम्हें लाने का ऑर्डर मिला है। तो लूथर उसे बोलती है कि मैं उन दोनों को पकड़े बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिसके बाद उन दोनों की आपस में फाइट होने लगती है। पर तभी लूथर वहाँ पे पो से सीखा हुआ एक मूव करती है, जिससे ब्लेड एक बार में ही धाराशायी हो जाता है। इसके बाद लूथर ब्लेड को वहीं बांधकर पो की हेल्प करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम पो को देखते हैं, जो कि रुक्मणी से बात कर रहा था, क्योंकि रुक्मणी उसके सामने वाली जेल में ही बंद थी। तभी रुक्मणी से बोलती है कि अगर बाहर निकलना है तो कुछ पैसे लगेंगे। तो पो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद रुक्मणी उस रेप्टाइल को अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। और जैसे ही वो रेप्टाइल उसके पास आता है, रुक्मणी उसे मारकर बेहोश कर देती है और चाबी भी खींच लेती है। जिसके बाद वो सभी मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें वरुका दिखाई जाती है, जो कि महल में तोड़फोड़ कर रही थी और सम्राट भी उससे छुपकर इधर उधर भाग रहे थे। पर तभी वहाँ पे पो की एंट्री होती है, जो कि कार्लोस और वरुका दोनों से लड़ने लगता है, जिसमें उसके डैड भी उसका पूरा साथ देते हैं। और उसी फाइट के दौरान वहाँ पे रुक्मणी भी आ जाती है, जो कि सम्राट से उस जादुई चाबुक को ले लेती है और महल से बाहर भाग जाती है। पर सम्राट रुक्मणी का पीछा नहीं छोड़ते और हम लूथर को भी देखते हैं, जो कि पो की हेल्प करने के लिए सम्राट के महल की तरफ बढ़ रही थी। और हमें पो को दिखाया जाता है, जहाँ पे पो वरुका से बोलता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, और फिर से खड़ा होता है और भागते हुए वरुका को मारने के लिए जाता है। और वरुका भी गॉन्टलेट की पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ती है
और फिर वहाँ पे एक मैसिव धमाका होता है और जैसे ही लूथर वहाँ का दरवाज़ा खोलती है तो उस धमाके की फोर्स से वो बहुत दूर जाकर गिर जाती है और हम लूथर को देखते हैं जो काफ़ी डरी हुई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है रुक्मिणी और सम्राट को दिखाते हुए, जहाँ पे सम्राट रुक्मिणी का पीछा कर रहे होते हैं। पर तभी हमें कार्लोस और वरुका को भी दिखाया जाता है जो कि रुक्मिणी के पीछे थे उस जादुई चाबुक के लिए। सीन शिफ्ट होता है लूथर की तरफ, जहाँ पे वो पो से माफ़ी मांगने आती है। पर तभी पो का डैड उससे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, एक नंबर की झूठी हो। और फिर बोलता है कि मैं अपने पो का ख्याल खुद रख सकता हूँ। तो लूथर काफ़ी शर्मिंदा होकर उनसे माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसके भाई की मौत उसकी वजह से हुई थी। अगर बचपन में वो अपने भाई का कहना मानकर घर में रुक जाती तो शायद आज मेरा भाई जिंदा होता, क्योंकि उस टाइम मेरा भाई कार्लोस और वरुका से लड़ने के लिए जा रहा था। पर मैंने अपने बड़े भाई की बात नहीं मानी और उसका पीछा करा। और जब जंगल में मेरा भाई और कार्लोस और वरुका सभी लड़ रहे थे तो मैं डर गई, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी। जिसके बाद कार्लोस और वरुका मेरे भाई की तरफ बढ़ रहे थे तो मैं उसे बचाने के लिए आगे आ गई। मेरे आगे आने की वजह से मेरा भाई डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसका फ़ायदा उठाकर कार्लोस और वरुका ने मेरे बड़े भाई को मार डाला और वो लोग वहाँ से चले गए। पर मैं इतनी छोटी थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई, इसीलिए मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है उन लोगों से। जो सुनकर पो का डैड काफ़ी इमोशनल हो जाता है और पो भी लूथर को माफ़ कर देता है। इसके बाद पो लूथर को बोलता है कि हमें अपना मिशन कंटिन्यू करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और सामने वाली पहाड़ियों में देखते हैं जहाँ पे रुक्मिणी और कार्लोस और वरुका जा रहे थे। तो लूथर उससे पूछती है कि हम इतनी दूर कैसे ही जा पाएंगे। तो पो बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। और फिर वो लोग जाते हैं जेल में जहाँ पे जेन होती है। तो लूथर जेन को देखकर बोलती है कि यही तुम्हारा आइडिया है। तो पो हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद लूथर जेन को उठाकर वहाँ से ले जाती है और जैसे ही पो जाने वाला होता है तभी वो रेप्टाइल पो को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम जहाँ जाओगे अब मुझे भी तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो लोग अपनी कार्ट में बहुत सारे फायर क्रैकर लगा लेते हैं और बहुत ही स्पीड के साथ उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। और वरुका उन लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो वरुका उन लोगों को रोकने के लिए वहाँ पे एक ब्लास्ट कर देती है, जिससे पो के कार्ट का डिसबैलेंस हो जाता है और उनके क्रैकर्स भी ख़त्म हो जाते हैं। तो क्रैकर ख़त्म होने के बाद पो का डैड बोलता है कि अब इस कार्ट को मैं चलाऊँगा। तो पो पूछता है कि आपको चलानी आती है। तो पो का डैड बताता है कि मैं 3 बार चैम्पियनशिप में जीत चुका हूँ। जिसके बाद वो सभी फिर से कार्ट में चढ़ते हैं और उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर पो का डैड 360 राउंड लेकर कार्लोस और वरुका से आगे पहुँच जाता है और फिर वो लोग रुक्मिणी से जादुई चाबुक मांगते हैं, पर रुक्मिणी देने से साफ साफ इनकार कर देती है। तो वो दोनों सम्राट और उस रेप्टाइल को आपस में ही जोर जोर से मारने लगते हैं जैसे कि वो कोई तलवार हो। और ये सब देखकर कार्लोस और वरुका काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। तभी वरुका की नज़र जाती है फुल मून पर। और दूसरी तरफ जब वो लोग लड़ रहे होते हैं तभी वो रेप्टाइल उन दोनों कार्ट के बीच में पकड़ लेता है, जिससे वहाँ पे एक तरीके का ब्रिज तैयार हो जाता है। पर तभी बीच में एक ट्री आ जाता है, जिस वजह से सम्राट और रेप्टाइल वहीं गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ से वरुका जादू करने लगती है तो आसपास के ट्री के स्टेम्स उड़कर उन लोगों के आगे आ जाते हैं और उन सभी। इसके बाद पो की नज़र उसी जादुई चाबुक पे पड़ती है तो कार्लोस और वरुका से पहले ही पो उस जादुई चाबुक को उठा लेता है। तो वरुका पो से बोलती है कि वो जादुई चाबुक मुझे दे दो, पर पो साफ साफ मना कर देता है और उसे बोलता है कि हमें पता है तुम लोगों के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। तो कार्लोस अपना प्लान बताते हुए बोलता है कि हाँ, इन चारों ही हथियारों से हम अपनी एक सेना तैयार करेंगे। इसके बाद कार्लोस और वरुका फिर से उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। और वो दोनों फिर से खड़े होकर उन दोनों से लड़ाई करते हैं। पर जैसे ही पो जादुई चाबुक से वरुका के ऊपर हमला करता है तो वरुका भी गॉन्टलेट की मदद से उस जादुई चाबुक को रोक लेती है। जिसके बाद वरुका गॉन्टलेट की मदद से वहाँ पे एक मैसिव धमाका करती है, जिससे पो और लूथर काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। जिसके बाद कार्लोस और वरुका उस चाबुक को भी ले लेते हैं, पर वो लोग वहाँ से जाने से पहले लूथर और पो दोनों को घायल कर देते हैं। वहाँ से जाने लगते हैं पर तभी रुक्मिणी कार्लोस का पैर पकड़ लेती है और चाबुक उससे खींच लेती है। तो कार्लोस उसे चाबुक वापस से खींचकर बोलता है कि ये अब मेरा है। जिसके बाद
वो लोग सम्राट की शिप लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लूथर उन लोगों की शिप की चेन को पकड़ लेती है और पूरी जोर से अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों वहाँ से निकल जाएं। पर पो आकर लूथर को पीछे खींच लेता है, जिससे लूथर भी बच जाती है, क्योंकि वरुका ने उसके ऊपर कोई छोटा सा चाकू जैसी चीज़ फेंकी थी। इसके बाद वो दोनों भाई बहन उन सभी को चिढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और लूथर काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। इसके बाद वो उठकर सबसे पहले तो पो को हक करती है और उसको थैंक यू बोलती है उसका सच्चा दोस्त बनने के लिए, जो सुनकर पो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ में थोड़ा सा इमोशनल भी। इसके बाद लूथर बोलती है कि मैं उन लोगों का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पर पो से बोलता है कि उनके पास दो दो हथियार है और हमारे पास एक भी नहीं। तभी वहाँ पे रुक्मणी आती है और बोलती है कि नहीं, वो हथियार मेरे पास ही है। वो देखकर पो और लूथर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पो पूछता है कि क्या तुम हमारी तरफ हो क्या। तो रुक्मणी बोलती है कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, पर हाँ, हम दोनों की मंजिल एक ही तरफ है। इसके बाद वहाँ पे पो का डैड आता है और उसे बोलता है कि तुम अब मेरे साथ चलोगे। पर पो अपने डैड को मना करते हुए बोलता है कि हमें उन दोनों को रोकना ही होगा, नहीं तो वो लोग दुनिया में तबाही मचा देंगे। जो सुनकर पो का डैड थोड़ा निराश तो होता है, पर उसे बोलता है कि तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। जिसके बाद वो अपने डैड को हक कर लेता है और फिर वो चारों लोग समुंदर की ओर देखते हैं। और इसी के साथ ये पूरा सीजन और एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।